और ये 5 करोड़ की पॉलिसी की नॉमिनी थी हमारी सुनैना। और अगर ये मैथ्यूज की एक्सीडेंटल मौत हो जाए तो वो 5 करोड़ सुनैना को मिले और फिर शेल्डन के साथ आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सके। और फिर एक दिन मैथ्यूज, तुम पागल हो गए हो क्या? बंद करो अभी ये पीना। हाँ, आई एम इन कंट्रोल। क्या कंट्रोल? बस करो अभी, बहुत हो गया। नहीं, आई वॉन्ट। और फिर मैथ्यूज की मौत को एक्सीडेंट साबित कर दिया गया। डॉक्टर संतोष आनंद को पैसे खिलाकर पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट बना। फिर क्या था? सुनैना को 5 करोड़ भी मिल गए और उनका प्रेमी शेल्डन। What nonsense! ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? मैं आपके खिलाफ दावा कर दूंगा। दावा जरूर कीजिएगा कर्नल साहब, लेकिन पहले कहानी में आगे आने वाला एक ट्विस्ट तो सुन लीजिए, वो भी काफी दिलचस्प। वायु की 5 करोड़ की रकम मिलने के बाद जिंदगी आराम से गुजर रही, पर वहां यूएस में मैथ्यूज के मामा जी ने मरने से पहले 60 करोड़ की रकम मैथ्यूज के नाम कर दी। अब मैथ्यूज के मौजूद न होने पर वो 60 करोड़ की रकम ट्रस्ट को चली जाती। तो इस हालात में मरे हुए मैथ्यूज को फिर से एक बार जिंदा करना जरूरी बन गया। और मरे हुए मैथ्यूज को जिंदा करने में सुनैना की मदद की डॉक्टर कोहली ने, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन हमें गुमराह करने के लिए उन्होंने कहा कि वो एक जनरल प्रैक्टिशनर। और डॉक्टर नीरव ने यूएस के एक बड़े प्लास्टिक सर्जन की मदद से शेल्डन को हूबहू मैथ्यू बना दिया। वाह करो, क्या दिमाग चलाया। मैथ्यूज आपका भतीजा था और शेल्डन आपका बेटा। दोनों का डीएनए आपके डीएनए से मैच करता, लेकिन जिस 60 करोड़ रुपयों के लिए आपने ये सब किया, वो 60 करोड़ रुपए तो कब के ट्रस्ट के खाते में जमा हो चुके। क्या ऑफिसर क्या बक रहा है? और तुमने तो मुझे कहा था कि पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। सब्र नहीं होता क्या? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पैसा हमारे खाते में गया है। सारा काम ही खराब कर दिया, सारा खेल खराब कर दिया। खेल तो आपने खूब खेला, लेकिन आप लोगों ने 2 गलतियां कर दी। गलती नंबर 1, जब सुनैना ने अपना बयान दिया तो यह कहा कि उसने सिटी हॉस्पिटल के पास मैथ्यू को रोड क्रॉस करते हुए देखा, लेकिन जब नीरव मैथ्यू को लेकर हमारे ऑफिस आया था तब मैथ्यू व्हील चेयर पर था। और गलती नंबर 2, मैथ्यू की कब्र से हम एक हीरा जड़ा हुआ अल्फाबेट के मिला। और उस वक्त मुझे याद आया कि जब नीरव हमारे ऑफिस पर आया था तब उसकी उंगली में, उसकी अंगूठी में ऐसा ही एक हीरा जड़ा हुआ अल्फाबेट जे मौजूद था। इस जे ने हमारे लिए काफी पहलियां खड़ी कर दी। फिर हमने नीरव को पकड़ा, हमारे तरीके से उससे पूछताछ की और उसे बोलने पर, अपना मुंह खोलने पर मजबूर किया। और तब उसने ये कहा कि ये जे का मतलब है जेनेलिया, यानी कि नीरव की पत्नी और कर्नल की बेटी।
मतलब साफ था, नीरव की कहानी झूठी थी और वो पहले से ही आप लोगों के साथ था। कर्नल साहब, आप इस सारे खेल के मुख्य सूत्रधार हैं। तो अब आप ये भी बता दीजिए कि आपने डॉक्टर संतोष आनंद और उस मास्क मैन को क्यों और कैसे मारा। मैं अपने बेटे शेल्डन से बहुत प्यार करता था। मैथ्यूज मेरा भतीजा था। वो अक्सर अपनी दौलत का रौब शेल्डन पे डालता था। पहले हम ये पूरा खेल प्लास्टिक सर्जरी के बजाय मास्क से खेलने वाले थे, लेकिन मास्क बनाने वाला पिंटो राजी नहीं हुआ। और जब आप लोगों ने मैथ्यूज की फोटो अखबार में छुपवाई, उसने हमें पुलिस में जाने की धमकी दी और हमने उसका गला दबाकर उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। और वो डॉक्टर संतोष, उसने तो आपकी मदद की थी ना, उसे क्यों मार डाला? डॉक्टर को उसके काम के पैसे हम पहले ही दे चुके थे, लेकिन उसको मैथ्यूज के जिंदा होने और हमें 60 करोड़ मिलने की खबर मिली और वो हमें ब्लैकमेल करने लगा। फिर हमें उसे भी मारा। जब तुम्हें मैथ्यूज का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था तब तुम मेरे पास आए, और जब मैथ्यूज को जिंदा करके पैसे कमाने की बारी आई तब मुझे भूल गए। क्यों बोलती बंद हो गई? हाँ, मुझे तुम्हारे उस 60 करोड़ में से 25% का हिस्सा चाहिए, वरना मैं तुम लोगों का फांटा फोड़ दूंगा। देखो डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं सुनना। वैसे आप लोगों ने प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन सुने ना जी, आपके पति को अपनाने की जो जल्दबाजी और जोश आपने दिखाया, वो देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि आप जैसी पढ़ी लिखी औरत जिसकी आंखों के सामने उसके पति को दफनाया गया है, वो अपने पति को दोबारा जिंदा होने वाली बात को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे मान सकती? हम मामा जी के वकील के सामने नकली मैथ्यूज को कमांड फोर्स के जरिए ही पेश करना चाहते हैं। उसे ये शक हो गया था कि मैथ्यूज मर चुका है, इसलिए मैंने कब्र खोदने और खुदकुशी करने का नाटक किया ताकि कमांड फोर्स के सामने मेरी बातों में सच्चाई नजर आए। कर्नल डिकोस्टा, आप तो एक आर्मी मैन, तो आपको इन गुनहगारों को रोकना चाहिए था, पर आपने भी इनका साथ दिया। पर आप एक बात भूल गए कि गुनहगार की सोचने की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, कमांड फोर्स का पंजा उन्हें एक न एक दिन दबोच ही लेता है। अब मैथ्यू के नए जन्म का यह अधूरा जश्न आप लोग सलाखों के पीछे जेल में मनाइए। तो देखा ना आप लोगों ने, इंसान को लालच कहां से कहां पहुंचा देता है। इसीलिए लालच को छोड़िए और अपने जीवन से संतुष्ट रहिए, सुरक्षित रहिए।